अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन के साथ बातचीत नाकाम रहती है तो सैन्य विकल्प तैयार है और इन्हीं सैन्य विकल्पों को और मजबूती प्रदान करते हुए पूर्वी लद्दाख के कई संवेदनशील स्थानों पर कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलों के साथ जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के दारचा तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है और आज की इस रिपोर्ट में हम आपके समक्ष दिखाने वाले हैं कि किस तरह भारत की रक्षा तैयारियां मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में युद्ध तैयारियों को और मजबूत करते हुए कई संवेदनशील स्थानों पर कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों के साथ जवानों की तैनाती की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कदम इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर की बढ़ी हुई गतिविधियों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मिसाइलों की मारक क्षमता 2 से 5 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों के साथ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि गत कुछ हफ्तों में चीनी वायुसेना की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ गई थी, जिसके बाद सेना ने कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों के साथ जवानों की तैनाती का फैसला किया है। भारतीय सेना ने गत कुछ हफ्तों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न संवेदनशील इलाकों में टैंक और तोप सहित हथियारों और जवानों की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारतीय वायुसेना ने भी एलएसी के आसपास हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए मौजूद प्रमुख ठिकानों पर अग्रिम मोर्चा लेने वाले लड़ाकू विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टर और परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ाई है। वायुसेना ने इलाके में वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती भी बढ़ा दी है। वायुसेना पहले ही लेह और श्रीनगर सहित अपने अग्रिम ठिकानों पर बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुकी है। अग्रिम ठिकानों पर अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और भारी सामान और जवान ले जाने में सक्षम चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। गौरतलब है कि गत 2.5 महीनों में चीन और भारत के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध दूर करने के उपायों पर सहमति नहीं बन पाई है। उधर चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख को जोड़ने वाले रणनीतिक मार्ग पर काम तेज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि करीब 290 किलोमीटर लंबी यह सड़क लद्दाख क्षेत्र के सीमावर्ती अड्डों पर सैनिकों तथा भारी हथियारों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगी और करगिल क्षेत्र तक अहम मार्ग उपलब्ध कराएगी। यह मनाली लेह मार्ग और श्रीनगर लेह राजमार्ग के बाद लद्दाख के लिए तीसरा मार्ग होगा। एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर कहा कि हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक एक वैकल्पिक मार्ग को पुनः खोलने के काम को तेज कर दिया गया है क्योंकि यह रणनीतिक महत्व वाली सड़क है। उन्होंने कहा कि परियोजना 2022 के अंत तक पूरी होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग जैसे अनेक अहम इलाकों तक सैनिकों की आवाजाही के लिए अनेक सड़क परियोजनाओं पर काम तेज किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन लद्दाख को डेप्सांग से जोड़ने वाली एक अहम सड़क पर भी काम कर रहा है। यह सड़क लद्दाख में सब सेक्टर नॉर्थ तक पहुंच प्रदान करेगी। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की एक वजह पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर इलाके में भारत द्वारा एक प्रमुख सड़क निर्माण पर चीन का विरोध करना है। इसके अलावा डारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड को जोड़ने वाली एक और सड़क का निर्माण भी इन कारणों में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले महीने एक उच्च स्तरीय बैठक में लद्दाख समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माणाधीन अनेक बुनियादी संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी। उधर असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वह अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। शर्मा ने कहा, चुनाव में मेरी भूमिका अपनी पार्टी के लिए और अपने राज्य के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं उसमें योगदान करने तक सीमित रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरी एकमात्र इच्छा 100 से अधिक सीटों के साथ भाजपा सरकार बनते देखना है। मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, जैसे कि मैंने पहले ही कई सार्वजनिक मंचों पर संकेत दिया है कि मुझे अगला विधानसभा चुनाव लड़ने में
कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो भी अपनी पार्टी और राज्य के लिए योगदान दे सकता हूं, मेरी भूमिका वहीं तक सीमित रहेगी। शर्मा गुवाहाटी के जलूकबरी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2001 से 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने भाजपा में आने से पहले कांग्रेस के टिकट पर 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया और 2016 में भगवा दल के टिकट पर भी जीत दर्ज की। असम विधानसभा चुनाव अप्रैल 2021 में होना प्रस्तावित है। उधर सुशांत सिंह केस राजपूत मामले में बड़ी खबर यह है कि सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर सकती है और जिन लोगों से अब तक पूछताछ हुई है, आज उनसे फिर से पूछताछ का क्रम जारी रखने की संभावना है।